तो सभी बच्चों को मालूम है कि ये नंबर भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन कई बच्चों को अफसोस रहता है कि हमारे नंबर उस हिसाब से नहीं आए। और कई बच्चों को भी ये पता होता है कि जितना हम करके आए तो उम्मीद से ज़्यादा आ गया, वो कबूलते नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को पता रहता है जितना सोचा था उससे ज़्यादा आ गया। तो देखिए, वास्तव में कहते हैं कि अगर एक ही कॉपी अगर हम 10 टीचरों को देंगे तो 10 टीचर 10 नंबर अलग अलग देंगे। ये बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यस सर। की कॉपी पे आप करके आए हैं, हो सकता है हम चेक करें तो हम 10 में से 8 दें, अनु सर चेक करें तो 4 दें, सर करें तो 5 दें, संतोष सर तो 9 नंबर दें, क्योंकि हम किस एंगल से चेक कर रहे हैं। हो सकता है हमने बहुत सारी छोटी गलतियों को माफ़ कर दिया, हमने नंबर दे दिया, और किसी ने उसी नंबर पे क्या कर दिया, गलती पे नंबर काट दिया। तो अगर टीचरों के हिसाब से होता है, भाई मैम भी आगे पहले तो वही मैंने बताया कि जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं उनको भी बहुत बधाई, और जिनके कुछ नंबर कम आ गए हैं तो वो ये ना सोचे कि वो कम टैलेंटेड है, उनके नंबर भी आ सकते थे अच्छे, किसी कारण से नहीं आ पाए। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे अनु सर ने भी कहा कि नंबर हमारे टैलेंट का परिचायक नहीं होते। ये तो आज का ऐसा चल रहा है कि एक परीक्षा आपने दी, उसमें आप नहीं कर पाए, आपका कहेंगे आप खराब हैं, और आपने 3 तुक्का मार के सही कर दिया तो कहेंगे आप टैलेंटेड हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ये परीक्षा तो ये देखा जाए तो पूरे आपके पूरे ज्ञान को नहीं समझ पाती है। परीक्षा जो होती है ये केवल एक टेस्ट ले लिया आपका, उससे क्लियर नहीं हुआ। आप खुद जानते हैं अगर 4 टेस्ट होते हैं तो क्या आपके नंबर हर टेस्ट में बराबर आते हैं क्या? कभी किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आ जाते हैं। तो इससे बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें। बस केवल आप ये जान लीजिए कि नंबर आ गए हैं, अच्छी बात है। और इसको आपको, जैसे एक डायलॉग है कि टीचर अभी बाकी है, बहुत बाकी है अभी तो ये वही कहते हैं लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ठीक है। अभी जो हाई स्कूल वाले हैं वो भूल के कुप्पा ना हो जाए, इंटर वाले भूल के कुप्पा ना हो जाए, क्योंकि असली लड़ाई तो आगे चालू होगी। अभी आप इंटर में हैं, छोटी क्लास में है, आपको पता है कि हमारे पूरी क्लास में तेज सबसे ज़्यादा नंबर आए, आप बहुत खुश हैं। लेकिन अब जब आप इंटर के फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, आप सोचेंगे हमारे जितने नंबर यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं। आप सोचेंगे हमारा नेशनल में हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरिट भी बन रही है, आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है वहाँ। और केवल यही नहीं, एडमिशन हो गया उसके बाद भी आप जब कंपटीशन लेंगे तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा कि हजारों लाखों की संख्या के बीच में तब मेरा कौन सा स्थान है। अभी तो आप यहाँ पर कोचिंग में पढ़ते हैं तो 20 बच्चों में कंपटीशन कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं 50 बच्चों के बीच कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ऐसे समुद्र में उतरने जा रहे हैं, अब आपको ये पता नहीं कि कितने लोगों से मेरा कंपटीशन है, हजारों लाखों की भीड़ में। लेकिन ये आप मत सोचिए कि हजारों लाखों है, जिसके अंदर दम होती वो आगे आ ही जाता है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर ये सोचना है कि हमारे अंदर वास्तविकता में दम है कि नहीं, उसको पहचानिए और उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। वही बात है, एकदम से एक चिल्ली वाले सपने ना बुनने लगिएगा कि हमारे नंबर आ गए 80% और 53%, तब हम एकदम IAS बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अभी बहुत सारे इंटरव्यू मैंने पढ़े हैं, नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो बच्चे IPS IAS बने हैं जिनके हाई स्कूल में 46% रहे। भाई नहीं उस समय उनका मन लगा, इंटर में गए, थोड़ा सा बुद्धि विवेक खुला, उसके बाद जब उनका बुद्धि विवेक जागृत हुआ तो उन्होंने आगे इतनी बेहतरीन पढ़ाई करी कि वो बन गए। और कई बच्चे ऐसे हैं कि वही शुरुआत में सम्मान मिल गया, उसके बाद खो गए, मौज करने लगे। वही कछुआ वाली खरगोश वाली कहानी सुनी है, बहुत तेज खरगोश भाग के आगे, कछुए के देखा तो बहुत पीछे, तो देखा तो सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, सो जाओगे तो कछुआ ही जीतेगा, तो पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ वही बात है कि यहाँ पर मेधावी छात्रों को बुलाया गया है, लेकिन और मतलब वही बात मैंने बताया कि जो बाकी बच्चे जो किसी कारण से नंबर नहीं पा पाए हैं, जो सेकंड आए हैं, तो वो ये ना समझे कि वो कम है, कोई कम नहीं है। आप अपने आप को पहचानिए और आने वाले समय में अपने आप को और बेहतर, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ साबित करिए। और आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं, जो बच्चे नंबर लाए हैं तो जो किसी कारण से नहीं ला पाए, ठीक है। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है एग्जाम समय में। हमारे घर में मान लीजिए कोई बीमार घर में पड़ा हुआ है, तो क्या हम अच्छे से पढ़ के पेपर दे पाएंगे? और उसका हमारे
जाते हैं पेपर में फर्क पड़ जाता है। हमारी तबीयत खराब है और हम पेपर में देने जाते हैं, नहीं अच्छे दे पाते, नंबर कम आ गए तो क्या बेकार हो गए? तो इसलिए ये मत सोचिए नंबर आपके कम आए। आपको लगता है कि अगर वास्तव में आपके साथ कोई समस्या रही तो उसको अब आगे आप सुधार करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए, क्योंकि वही मैंने कहा अभी आगे बहुत लड़ाई है और मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जो आगे लड़ाई तो है लेकिन उसमें लड़े भी और जीते भी, ठीक है। तो सभी बच्चों में बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि वो जीवन में जो जो सपने उन्होंने सोच रखे हैं उसको सफलतापूर्वक संपन्न करें। सभी लोग